धनु लगन राशि वालों, तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले अगले 1 वर्ष में अचानक बड़ा नहीं, बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं बात कर रहा हूं आपके लगन के स्वामी, राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बारे में। धनु राशि, धनु लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ये कर्क राशि आपके अष्टम भाव में पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार से हमें लाभ देंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में बहुत विस्तार से हम जानेंगे। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ धनु लगन धनु राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप ये गोचर अपनी चंद्र राशि धनु राशि और लगन राशि धनु लगन दोनों से चेक करें, क्योंकि कई बार राशि से फल मिलते हैं, कई बार लगन से फल मिलते हैं, तो दोनों को देखना बहुत जरूरी है। और जिनको भी वर्तमान में गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए यह गोचर विशेष तौर पर प्रभावी रहेगा। आप मित्रों के कई लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, आपके बताए हुए फल हमें नहीं मिलते। तो उसके लिए मैं आपको जरूर ये कहना चाहूंगा कि एक तो आप लगन और राशि हमेशा दोनों से चेक किया करें। बहुत लोग केवल राशि से देखते हैं, लगन इग्नोर कर देते हैं, जबकि लगन भी राशि जितना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको वर्तमान में किन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है, गुरु आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं, आपके अष्टम भाव में गुरु का कोई शत्रु तो नहीं बैठा, ये सारी चीजें भी बहुत ध्यान में रखने वाली होती हैं। इसीलिए गोचर का फल कई बार ऊपर नीचे हो जाता है या पूर्ण तौर पर गोचर का फल नहीं मिल पाता। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, इसीलिए ये चीजें आपको बताई गई। अब देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और लगभग अगले 1 वर्ष के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। हालांकि इस दौरान गुरु वक्री होंगे, वापस पुनः मिथुन राशि में जाएंगे और फिर पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो वक्री होकर क्या रिजल्ट देंगे, फिर मार्गी होने पर क्या रिजल्ट देंगे, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति, इनका स्वभाव समझना बहुत जरूरी है। देवताओं के गुरु हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, सत्य की राह पर चलने वाले, कभी किसी का अनिष्ट नहीं करने वाले, सब पर अपना प्रेम बरसाने वाले देवगुरु बृहस्पति थोड़े घमंडी हैं, क्योंकि इन्हें अपने सत्य, अपने धर्म, अपने ज्ञान पर थोड़ा अभिमान भी है। और कर्क राशि जहां ये उच्च के हो जाएंगे, आपके अष्टम भाव में पड़ती है। धनु लगन धनु राशि से कर्क राशि का स्थान जो है वो अष्टम स्थान में है। और अष्टम भाव है मृत्यु का, अष्टम भाव है आयु का, अष्टम भाव है विरासत का, अष्टम भाव है इसके अलावा अचानक होने वाले धन लाभ का। अष्टम भाव जब देने पे आता है तो फिर बहुत कुछ दे करके जाता है, और जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। लेकिन यहां पर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में है। तो यहां पर अनटिल अनलेस कि आपकी कुंडली में अगर गुरु खराब हो या अष्टम भाव में गुरु का कोई शत्रु बैठा हो तो बात अलग है, अन्यथा देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बहुत बढ़िया
खास करके विरासत और धन के मामले में तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, अष्टम भाव ये हमारे स्वास्थ्य को भी प्रदर्शित करता है, और उच्च का गुरु जब अष्टम भाव में हो तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य में उत्तम रहता है, निरोगी रहता है। लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं बरतनी, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये अष्टम भाव है, नुकसान भी दे सकता है। जरा सी लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब अष्टम भाव में कैसे धन लाभ मिलता है? तो जैसा कि मैंने बताया, अष्टम भाव ये विरासत से संबंधित है, पैतृक संपत्ति से संबंधित है। और अष्टम भाव में जब भी कोई शुभ ग्रह, जैसे कि बृहस्पति शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने गए हैं, और अपनी उच्च राशि कर्क राशि भी जमीन जायदाद से संबंध रखती है। ये जो कर्क राशि है काल पुरुष कुंडली में चौथे भाव में आती है, और चौथा भाव जमीन जायदाद से संबंध रखता है। तो बृहस्पति जब उच्च के होंगे अष्टम भाव में 18 अक्टूबर से, तो आपको आपकी विरासत में पूरा हक मिलेगा, और यही आपके लिए किसी बड़े लाभ से कम नहीं होगा। हाँ, ये फल जो है अचानक हो सकता है। तो अष्टम भाव जो है ये अचानक से रिजल्ट देता है, अचानक से बड़ा लाभ देता है। तो विरासत या पैतृक संपत्ति से आपको अचानक बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अष्टम भाव ससुराल से भी धन लाभ करवाता है, और अष्टम भाव में उच्च का बृहस्पति ऐसा व्यक्ति दूसरों के धन पर बहुत ऐश करता है। आप सोच रहे होंगे दूसरों का धन कैसे? देखिए, ये जो प्रथम भाव है ये स्वयं है, प्रथम भाव स्वयं को प्रदर्शित करता है, और ये है स्वयं का धन। सेकेंड हाउस जो है स्वयं का धन। अब ये जो सेवंथ हाउस है ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो ये हो गया ऑपोजिशन, यानी दूसरे लोग, अन्य लोग, और ये हो गया दूसरे लोगों का धन। तो बृहस्पति जब यहां आता है, उच्च का होता है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के धन पर बहुत ऐश करता है, या उसे दूसरों का धन प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि बृहस्पति जब अष्टम भाव में उच्च के होंगे तो विरासत से धन प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त होगा, ससुराल से धन प्राप्त होगा, और दूसरों से, अन्य लोगों से बड़ी मात्रा में धन लाभ मिल सकता है। तो यही वो अचानक होने वाला बड़ा लाभ है जो आपको आने वाले इस एक वर्ष में प्राप्त हो सकता है। अब बृहस्पति जो है ये पुनर्वसु नक्षत्र में भी है, यानी अपने खुद के नक्षत्र में है, और बृहस्पति लगन के और चौथे भाव के स्वामी है। तो लगन के स्वामी होने के नाते अब लग्नेश अष्टम भाव में जब उच्च का हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है, बेशक यहां बृहस्पति सात्विक है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, लेकिन जरा सा भी अगर पाप प्रभाव हुआ बृहस्पति के ऊपर तो ऐसा व्यक्ति कई बार अपने मार्ग से भ्रष्ट भी हो सकता है, धर्म के मार्ग से हट सकता है, भ्रष्ट हो सकता है। और इसीलिए जब वो धर्म के मार्ग से भ्रष्ट होता है तो दूसरों के धन पर ऐश करता है, दूसरों का धन जो है उसे प्राप्त होता है। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना, उच्च होना, हालांकि जैसा मैंने बताया स्वास्थ्य के लिए फिर भी ठीक है, बट आप लापरवाही न बरतें, क्योंकि बृहस्पति जब अष्टम भाव में जाते हैं और जरा सा भी पाप प्रभाव हुआ
तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ाते हैं, यानी आपको अपने हृदय का बहुत ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल का रेगुलर आप चेकअप करवाते रहें, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, विदेश यात्राएं होती हैं, बृहस्पति अष्टम भाव में जाएं। अच्छा, अष्टम भाव में बृहस्पति जब आते हैं गोचरवश, तो ऐसा व्यक्ति, अब यहां एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति अपने पिता से अलग हो सकता है। पिता से अलग होने का कई कारण हो सकते हैं, जैसे नौकरी के लिए दूर जाना पड़ सकता है, व्यापार के लिए दूर जाना पड़ सकता है, विदेश जाना पड़ सकता है, या फिर वैसे ही पिता से अलग होकर के संपत्ति आदि के बंटवारे के रूप में आपको अपनी पैतृक संपदा प्राप्त हो सकती है। तो अष्टम भाव में बृहस्पति जब गोचर करते हैं तो पिता से व्यक्ति अलग होता है। और क्योंकि बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो आने वाले एक वर्ष में जमीन जायदाद खूब बनेगी, यानी नया घर, नया वाहन सुख अवश्य ही प्राप्त होगा, घर की रेनोवेशन हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र जो कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता मिल सकती है। आपका जो भी रिसर्च वर्क है उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। चौथा भाव, जैसा कि मैंने बताया, जमीन जायदाद का है, तो जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं या रियल एस्टेट सेक्टर में हैं, उनके लिए भी आने वाला एक वर्ष बहुत शुभ रहने वाला है। 11 नवंबर को बृहस्पति वक्री होंगे। उससे पहले बृहस्पति की दृष्टियों की भी बात कर ली जाए तो बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि रहेगी, जो निसंदेह अचानक धन लाभ करवाती है। जैसा कि मैंने बताया, चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपको जमीन जायदाद से लाभ करवाती है, और 12वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि आपको विदेशों से बड़ा धन लाभ करवाती है, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। विदेश यात्रा, विदेश जाना, विदेश में जाकर सेटल होना, ये सारी चीजें संभव है जब बृहस्पति अष्टम भाव में उच्च के होकर 12वें भाव को देख रहे हो। 11 नवंबर को बृहस्पति वक्र हो जाएंगे। शुभ ग्रह जब वक्र होता है तो और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है, उसकी ताकत और ज्यादा दोगुनी हो जाती है। तो बृहस्पति के शुभ फलों में और भी ज्यादा वृद्धि होगी। 5 दिसंबर से लेकर 1 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति पुनः मिथुन राशि में चले जाएंगे, वापस अष्टम से निकलकर 7th हाउस में, 8th हाउस से निकलकर 7th हाउस में 5 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह वक्र होकर वापस अपनी पिछली राशि में जाता है तो वो संकेत है अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का। तो बृहस्पति सप्तम भाव में जब जाएंगे तो आपके बहुत सारे अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करेंगे। जैसे कि आपका यदि विवाह कार्य अधूरा था तो विवाह कार्य संपन्न होगा, यानी विवाह की बात पक्की होगी। सप्तम भाव व्यापार का है, जॉइंट वेंचर, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स का है। तो जिस कंपनी के साथ आपकी कोई डील अधूरी रह गई थी, कोई जॉइंट वेंचर, कोई पार्टनरशिप डील होते होते रुक गई थी, वो दोबारा से पूर्ण हो सकती है। तो कुछ अधूरे कार्य पूरे कर कर पुनः बृहस्पति वापस 1 जून को अष्टम भाव में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 जून, ये तारीख नोट कर लीजिए क्योंकि ये खास तारीख है। 18 जून को देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, शनि के नक्षत्र में। शनि आपके धनेश भी हैं और तृतीयेश भी हैं।
तो बृहस्पति जैसे ही 18 जून को शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी धन भाव पर, तो किसी बहुत बड़ी मात्रा में अचानक धन लाभ होगा। आपको कहीं ना कहीं से बड़ी मात्रा में अचानक से धन लाभ अवश्य होगा। इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं होंगी और परिवार में भी कोई ना कोई मांगलिक अथवा सांस्कृतिक आयोजन अवश्य होगा। 18 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। अब बुध के नक्षत्र में जैसे ही बृहस्पति का प्रवेश होगा, आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। आपके पास नौकरी है तो नौकरी में प्रमोशन मिलेगी, कारोबार में तरक्की होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी, कार्य सिद्ध होंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, नौकरी में या व्यवसाय में उच्च पद की प्राप्ति होगी, सामाजिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा। तो बृहस्पति का ये गोचर अष्टम भाव में होकर के भी आपके लिए कई मायनों में अत्यंत ही शुभ फल देने वाला है। अब बृहस्पति के दूसरे पहलू पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ले। देखिए, बृहस्पति वैसे तो उच्च राशि में हो बहुत ही शुभ फल देते हैं, लेकिन कई बार देखने में आया है कि सब कुछ अच्छा होकर भी शुभ फल नहीं मिलता। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आपका बृहस्पति आपकी अपनी कुंडली में अशुभ हो, या ये भी हो सकता है कि आपके अष्टम भाव में गुरु के शत्रु बुध शुक्र या राहु बैठे हों या शनि बैठे हों अष्टम भाव में, जिनके ऊपर से गुरु का गोचर हो रहा हो, या फिर आपको इस समय वर्तमान में अशुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही हो। फिर ऐसे में बृहस्पति बिल्कुल अपना शुभ फल दे पाने में असमर्थ हो जाएंगे और बृहस्पति के अशुभ फल प्राप्त होंगे, जैसे कि सेहत और स्वास्थ्य आपकी डाउन रह सकती है, स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, धन की हानि हो सकती है। इसके अलावा सरकार से आपको कोई दंड या जुर्माना लग सकता है। किसी निकट परिवार या किसी निकट करीबी रिश्तेदार से आपको बड़ा धोखा भी मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कैसा है, आपको वर्तमान दशा किन ग्रहों की चल रही है, आपके अष्टम भाव में कौन ग्रह बैठे हैं। तो ये सारी बातें बृहस्पति के फल को निर्धारित करती हैं और उसमें निश्चित तौर पर ऑल्टरेशन भी कर देती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।